atomic mass. This is the next topic, atomic mass. Atomic mass क्या है? डाल्टन की जो atomic theory थी उसने क्या प्रपोज किया? डाल्टन्स atomic theory has proposed the idea of atomic mass. ये atomic mass की theory डाल्टन के atomic theory से आई थी. It explained the law of constant proportion as well. ठीक है. एटॉमिक मास क्या है? डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी जो है उसने प्रपोज किया था आइडिया को एटॉमिक मास में, जिसको एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस भी. सो एटॉमिक मास क्या होता है कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट. कोई भी मास किसी भी एटम ऑफ एलिमेंट का उसको कहते हैं एटॉमिक मास. 1961 में IUPAC जो है उसने एक्सेप्ट किया था एटॉमिक मास यूनिट को, एज एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट को 1961 में. ठीक है. टू एक्सप्रेस, किसको एक्सप्रेस करने के लिए? एटम को और मॉलिक्यूल्स को. ठीक है. सो एटॉमिक मास यूनिट जो है, एटॉमिक मास यूनिट क्या कहती है कि एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास जो है इक्वल होगा किसको? टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12. फर्स्ट, एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट को एटॉमिक मास कहते हैं. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है उसने प्रपोज किया था आइडिया को एटॉमिक मास के, जिसने एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को भी. 1961 में IUPAC जो है उसने एक्सेप्ट किया था एटॉमिक मास यूनिट को एटम और मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करने के लिए. तो इसको डेफिनेशन क्या कहेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मास, जो भी क्वांटिटी है मास की इक्वल होगी टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12. कार्बन 12 के जो मास ऑफ एटम है उसके इक्वल होगी 1/12 के. जैसे कि 1 AMU या यूनिट इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12. ठीक है. जैसे 1 यूनिट में कितना होता है? 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg. ओके. सो दिस इज एटॉमिक मास यूनिट. नाउ वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द एलिमेंट एंड देयर एटॉमिक मासेस. Elements. So we are making the table. Learn these table. First element is hydrogen. Next is the carbon, nitrogen, oxygen, sodium, magnesium, sulfur, chlorine and calcium. So these are some of the elements. हम इनके atomic unit देखेंगे तो हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1 यूनिट. कार्बन की होती है 12 यूनिट्स. नाइट्रोजन की 14 यूनिट्स. ऑक्सीजन इज 16 यूनिट्स. सोडियम की होती है 24 यूनिट्स, नहीं 23 यूनिट्स. मैग्नीशियम की है 24 यूनिट्स. देन सल्फर की है 32 यूनिट्स. क्लोरीन की 35.5 units and calcium की होती है 40 units. So these are some of the elements and their atomic unit. Hydrogen is 1 unit, carbon 12 units, nitrogen 14 units, oxygen 16, sodium 23, magnesium 24, sulfur 32, chlorine 35.5, calcium is 40 units. So you have to learn these units too.
नाउ नेक्स्ट, एटम एग्जिस्टेंस। एटम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? एटम एग्जिस्टेंस। एटम जो होता है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के, वो क्या होता है, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं और डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होते हैं, एंड दे डज नॉट एग्जिट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में वो एग्जिट नहीं करते या एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, फिर एटम जो होते हैं ओनली एटम्स ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के जो एटम्स हैं जैसे कि हीलियम, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रोडियम, ये जो हैं ये केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, आर केमिकली अनरिएक्टिव। आपको याद करना होगा कि नोबल गैसेस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। ये अनरिएक्टिव है एंड कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में हो सकते हैं एज सिंगल एटम के रूप में। ओके, फिर जो अदर एलिमेंट्स होते हैं ऑल या एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स जो कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ आयंस। तो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और दो होते हैं एटम्स, दो तरीके होते हैं, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, सो एटम्स होते हैं आयंस और मॉलिक्यूल्स। ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ओके। So this is about the atom existence. Now we will talk about molecules. मॉलिक्यूल क्या होता है? टू और मोर एटम्स जो कि केमिकली कंबाइंड होते हैं, विच आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो एटम्स जो दो या उससे ज्यादा एटम जो कि केमिकली कंबाइंड हो एक दूसरे के साथ, उसको कहेंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, एक्सेप्ट एलिमेंट के, फॉर एग्जाम्पल इज H2O। H2O जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वाटर का, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर है ये। ओके, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर। इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल जो है, a molecule may have atom of two or more different elements या तो वो सेम का हो सकता है या डिफरेंट एलिमेंट्स का हो सकता है। ये डिपेंड करेगा किस पे? मॉलिक्यूल पे। ओके, ये टू टाइप्स के होते हैं, इसकी टू कैटेगरीज हैं इसकी मॉलिक्यूल की। फर्स्ट, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड सेकेंड इज हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक जो है वो कंटेन करता है एलिमेंट को
एटम को सेम एलिमेंट के, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उसको करता है वो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, हेटेरोटॉमिक होता है जो कंटेन करता है एटम को, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर। ठीक है, और इसमें है H2O, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, एंड कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, एंड मैनी मोर। ओके, so you have to learn these symbols also. So this is about the molecules. Now next we talk about atomicity. Atomicity, atomicity क्या है? The number of elements present, the number of elements present in one molecule of an element, one molecule of element में उसको कहते हैं क्या? atomicity. So atomicity is the number of element जो which are present in one molecule of an element, उसको कहेंगे atomicity. Now we will make a table. Name, we will write the formulas and the atomicity. Okay, name argon, argon का फॉर्मूला है AR, एटॉमिसिटी इसकी है मोनो एटॉमिक, इसकी एटॉमिसिटी है 1. नेक्स्ट इज द हीलियम, हीलियम को लिखते हैं HE, ये भी है मोनो एटॉमिक 1. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है O2, O2 कहते हैं ऑक्सीजन को हम, तो वो होता है डाई एटॉमिक, 2 आ जाए वैल्यू तो होगी डाई एटॉमिक. फिर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज ऑल्सो डाइएटॉमिक क्योंकि इसको H2 लिखते हैं. ठीक है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एंड लास्ट इज सल्फर. फॉस्फोरस को क्या लिखते हैं हम? P4 एंड इसको लिखते हैं एसिड. तो फॉस्फोरस क्या हुआ? टेट्रा एटॉमिक क्योंकि इसकी वैल्यू है 4. एंड पॉली एटॉमिक होगा ये क्योंकि इसकी वैल्यू है 8. ओके, so there are the some of elements. Name, formula, atomicity है जिसकी name is argon, argon का formula है AR. मोनोटॉमिक है ये एटॉमिसिटी क्योंकि ये 1 है इसकी पावर. हीलियम की HE, मोनोटॉमिक. ऑक्सीजन इज O2, हाइड्रोजन H2, फॉस्फोरस इज P4, इसकी क्या होगी? टेट्राटॉमिक. एंड सल्फर इज एसिड, पॉलीएटॉमिक. नाउ द केमिकल फॉर्मूला. Next is the chemical formula. Chemical formula. Chemical formula क्या होता है? Symbolic representation होता है किसी भी element का या composition का, किसी भी compound का. So it is the symbolic representation of the composition of a compound. Of a compound. So there are some characteristics of chemical formula. First, valencies और जो charge होंगे, valencies और charge on ion must balance. जो valencies और charge जो होंगे ions के वो balance होने चाहिए. Number 2, जब भी किसी chemical compound को form किया जाएगा is formed किसी भी मेटल का या नॉन मेटल का, नॉन मेटल का, तो सिंबल जो है वो पहले आएगा. सिंबल कम्स फर्स्ट. जैसे हुआ CaO, NaCl, CuO. थर्ड कहता है कि जब कोई भी पॉली एटॉमिक है,
व्हेन पॉलीएटॉमिक आयंस आर यूज्ड, पॉलीएटॉमिक आयंस जो यूज करेंगे तो आयंस जो है उनको एंक्लोज करेंगे किसमें, ब्रैकेट्स में, एंक्लोज इन ब्रैकेट्स बिफोर राइटिंग द नंबर ऑफ शो ऑफ रेशो। रेशो को शो करने से पहले उसको नंबर को ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे CaOH तो ब्रैकेट में क्या आएगा 2, OH की पावर 2, NH4 तो इसकी NH4 पावर 2 SO4। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला कहता है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कंपोजिशन का, कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वैलेंसीज और जो चार्ज होंगे आयंस के वो बैलेंस होने चाहिए। सेकंड, जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होगा किसी भी मेटल और नॉन मेटल का तो सिंबलाइज करेगा उसके सिंबल से पहले। फिर पॉलीएटॉमिक आयन जो है उनको यूज करेंगे तो ब्रैकेट्स के साथ यूज किया जाएगा। रूल्स क्या होंगे इसके, केमिकल फॉर्मूला के सब रूल्स भी हैं। रूल्स हैं इसके कि सिंबल्स जो हैं, पहले तो सिंबल्स आएंगे जो फॉर्मूला होगा कंपाउंड्स के उसके साथ में। सेकंड, सिंबल्स के बाद में हमको उसकी वैलेंसीज लिखनी है। आफ्टर द सिंबल्स, सिंबल के बाद उसकी वैलेंसी, पहले तो सिंबल से लिखा जाएगा, सेकंड सिंबल के साथ उसकी वैलेंसीज लिखी जाएंगी। थर्ड, क्रॉस ओवर करेंगे, क्रॉस ओवर होंगी वैलेंसीज ऑफ कंबाइनिंग आइटम्स, द वैलेंसीज ऑफ कंबाइंड आइटम, कंबाइनिंग एटम्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे A और B दो आइटम है तो वैलेंसी जैसे कंबाइन होगी इसकी। नेक्स्ट, विद द फर्स्ट एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ सेकेंड एटम, फर्स्ट के साथ ही सेकेंड एटम की वैलेंसीज लिखी जाएंगी। And last, with the second atom, we write the valency of fourth atom. So first rule is we will write it by symbols. Second, we use the valencies. Third, we cross over the valencies of the combining atom. Then with the first atom we use the second atom as their valencies, and fifth, with the second atom we write the valency of the first atom. So this is about the rules for writing chemical reactions. Example, H and S, तो H की वैलेंसी है 1, S की है 2, तो इसको हम क्रॉस करके लिखेंगे। ओके, तो बन जाएगी H की 2, S की 1, तो लिखेंगे H2S विच इज हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कैसे लिखेंगे, या हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं इसको, हाइड्रोजन क्लोराइड। H और Cl दोनों की वैलेंसीज कितनी है, 1 1, तो इसको लिखेंगे HCl। So this is about this topic. Now we will talk about next molecular mass. Molecular mass. Molecular mass. Molecular mass क्या होता है? It is the sum of atomic mass of all the elements या all the atoms of molecules. It is the sum of atomic masses of all atoms in a molecule of that substance के। जैसे molecular mass हुआ of H2O, molecular mass, example is molecular mass of H2O क्या हुआ
इसको होता है डबल टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 टाइम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होगा तो कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास H2 होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना होगा 2 × 1 प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास कितना है 16, तो ये हो गया 18 यूनिट्स। ओके, सो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया H2 का। नाउ नेक्स्ट इज द फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आयंस and atoms present in the formula, atoms present in the formula for a compound। फॉर्मूला यूनिट मास क्या है, सम ऑफ एटॉमिक मास आयंस का और एटम्स का जो कि प्रेजेंट है फॉर्मूला में फॉर अ कंपाउंड के। फॉर एग्जांपल है NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो Na कितना होता है 23 AMU होता है, क्लोरीन का कितना है 35.5 AMU। तो फॉर्मूला यूनिट मास क्या होगा उसका, फॉर्मूला यूनिट मास कैसे निकलेगा उसका कि 1 को मल्टीप्लाई बाय 23 प्लस 1 इंटू 35.5, तो कितना हो जाएगा 58.5 यूनिट्स। ओके, तो फॉर्मूला यूनिट मास निकालने के लिए 1 टाइम्स कर देंगे जो भी आपको एलिमेंट दिया है उससे, प्लस 1 इंटू 35.5 AMU, तो हो जाएगा 58.5 AMU या U। सो दिस इज द फॉर्मूला यूनिट मास। नाउ नेक्स्ट इज आयंस। आयंस क्या होता है, आयन होते हैं एटम, एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। आयंस होते हैं कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसका पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, उसको कहेंगे आयंस। तो सम पॉजिटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस आर एग्जांपल Na, Ka+, Ca+, Al3+, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। सम नेगेटिवली चार्ज्ड भी होते हैं इसमें, जैसे कि नेगेटिवली चार्ज कौन से होते हैं आयंस, Cl- मतलब क्लोराइड का आयन, S2- सल्फाइड का आयन, सल्फाइड का आयन। ओके, अब ये दो तरह से आयंस डिवाइड होते हैं। आयंस आर डिवाइडेड इनटू 2। फर्स्ट इज द सिंपल आयंस, नेक्स्ट इज द कंपाउंड आयंस। कंपाउंड आयंस, तो सिंपल आयंस क्या होते हैं, सिंपल आयंस होता है जैसे Mg+, मैग्नीशियम के आयंस हो गए, सोडियम के हो गए Na+, एल्यूमिनियम के हो गए Al3+, और कंपाउंड के कौन से होते हैं NH4- या नहीं प्लस, अमोनियम का होता है ये आयन, CO3 2- कार्बोनेट का आयन हो गया आयन, एंड OH- हुआ हाइड्रोक्साइड का आयन। ठीक है, तो आयन दो तरीके होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल के एग्जांपल है Mg+, Na+, Al3+, और कंपाउंड के NH4+, अमोनियम, CO3 2- कार्बोनेट आयन, OH- हाइड्रोक्साइड आयन। तो केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे किसी भी आयनिक कंपाउंड का, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं आयनिक कंपाउंड्स का, दो तरह से, एक तो सोडियम कार्बोनेट हो गया, जैसे सोडियम कार्बोनेट को कैसे लिखेंगे Na, कार्बोनेट है CO3, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1+, और इसकी होती है 2-, तो ये कैसे बन जाएगा Na2
CO3, ठीक है। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम क्या होता है Ca और हाइड्रोक्साइड होता है OH। इसकी वैलेंसी हो गई 1 और इसकी हो गई 2 प्लस, तो ये बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस। तो ये वैलेंसीज ऐसे लिखी जाती है इसकी। नेक्स्ट इज द मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ एटम्स, कोई भी ग्रुप हुआ एटम्स का, या ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये वैल्यू आपको याद करनी है कितनी, 6.022 इंटू 23 पार्टिकल्स। कोई भी एटम हो इसमें, मॉलिक्यूल हो या फिर आयन हो, सब्सटेंस का, ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, मोल क्या होता है? ग्रुप जो कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स किसी भी एटम की, मॉलिक्यूल की या आयंस की किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट हो, उसको कहेंगे मोल कॉन्सेप्ट। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। फिर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल कितना होता है? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल कितना होता है? 6.022 इंटू 23 मॉलिक्यूल्स को। जैसे कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, एग्जाम्पल इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ले लिया, तो इसमें क्या होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के एटम्स हो जाएंगे। ओके, ये जो 6.022 है इंटू 10⁻23 जो है, ये एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। एवोगैड्रो नंबर होता है जिसको L लिखते हैं। ओके, this is the mole concept. Now we will talk about the molar mass. Next is the molar mass. Molar mass क्या होता है? Molar mass is the mass of a substance, mass of 1 mole of that substance. Mass होता है of 1 mole of that substance. मोलर मास होता है कोई भी मास किसी भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का, उसको कहेंगे मोलर मास। ये इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के, उस एलिमेंट के। जैसे कि एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास कैसे होगा? हाइड्रोजन H इज 1 यूनिट, तो इसको करेंगे मोलर मास। क्या होगा इसका? मोलर मास होगा इसका 1 ग्राम पर मोल। सेकेंड एग्जाम्पल लिया हमने नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन की क्या होती है? 14 यूनिट होती है, तो मोलर मास क्या होगा उसका? 14 ग्राम पर मोल। फिर S8 का लिया, तो मास ऑफ S8, S को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे सल्फर को, तो कितना होगा? 32 इंटू 8 इज 256 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये हो गया मोलर मास। नाउ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज, आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको लर्न करना है इसमें। सो आई एम राइटिंग द फॉर्मूलाज, यू नोट डाउन दैट फॉर्मूला, लर्न दैम। फर्स्ट, नंबर ऑफ मोल, m इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास जो है वो स्मॉल m से आएगा और ये कैपिटल M से आएगा। सेकेंड, नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। n इज इक्वल टू n बाय n। ओके,
थर्ड है m, स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इज इक्वल टू n बाय NO, तो m इज इक्वल टू m इंटू n डिवाइडेड बाय NO. ओके. फोर्थ इज द परसेंटेज of any atom of in given compound. किसी given compound में परसेंटेज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100. ओके. सो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज आर नंबर ऑफ मोल, इसको स्मॉल m से लिखते हैं, इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, स्मॉल m डिवाइडेड बाय m कैपिटल. सेकेंड इज नंबर ऑफ मोल्स, इसको n कहते हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर. थर्ड इज यही जो फॉर्मूला है इसको पुट कर दिया तो क्या बनेगा? m इज इक्वल टू m इंटू n एंड n बाय o. परसेंटेज निकालने के लिए मास ऑफ एलिमेंट और मास ऑफ कंपाउंड को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. So this is all about this topic. If you like the video, please like, share, comment and subscribe the video. Thank you so much.